तो फर्स्ट टाइप जो थी वो रेखा प्रसाद, मतलब लेटिना टाइप हो गया। वहां पे मतलब मोस्टली जो है, मतलब जो गर्भगृह होता था वो यहाँ पे रेखा प्रसाद लेटिना टाइप के अंदर। फिर फमसाना हमने देखा जो कि ब्रॉडर है लेकिन शॉर्टर है लेटिना वन से, वहां पे मंडप के लिए यूज होता था। फिर आता है वल्लभी टाइप, ये थर्ड मेन टाइप है। यहाँ पे वॉल्टेड चैम्बर, ये मोस्टली मतलब जिस जैसे गुजरात के अंदर जो टेम्पल बने हुए हैं वहां पे है। वेगोन वॉल्टेड जो बिल्डिंग्स होती थी, ये वल्लभी टाइप हो गया। तो मेन क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि रेखा प्रसाद, फमसाना और वल्लभी टाइप किसके साथ एसोसिएटेड है। ये नागरा स्टाइल हो गया। फिर इंपॉर्टेंट आता है गुप्तास का टेम्पल, दशावतार विष्णु टेम्पल। ये पता होना चाहिए कि किसके साथ एसोसिएटेड है। ये गुप्ता का है, नागरा स्टाइल टेम्पल है। फिर जो शेष श्यान, जो दशावतार टेम्पल के अंदर विष्णु का, ये मतलब जो विष्णु है, रिक्लाइनिंग विष्णु, ये पूछा जा सकता है कि कौन से विष्णु की मतलब यहाँ पे पैनल बना हुआ है। तो शेषयान जो है दशावतार के अंदर, दियोगढ़ पता होना चाहिए कि गुप्तास का टेम्पल है, वो बनाते हैं, नागरा स्टाइल है। अब आ गया सेंट्रल इंडिया। तो हमने नागरा जो स्टाइल था उसके अंदर देख लिया कि यहाँ पे जो मोस्टली गर्भगृह होता था वो टॉलेस्ट टावर के अंदर होता था। फिर नागरा और उसके अंदर ये डिफरेंस देख लिया कि यहाँ पे जो शिखर होता था साउथ के अंदर उसको विमान बोलते हैं, एक तो ये याद रखना है। दूसरा यहाँ पे नॉर्थ के अंदर गंगा और यमुना की होते थे, तो लाइक साउथ के अंदर द्वारपाल। फिर अब ये याद रखना है, गवक्षा, व्याल, याली और कल्पलता, ये क्या है, ऑर्नामेंटेशन के लिए है टेम्पल के अंदर। और एक हमने देखा था साउथ इंडियन किंगडम्स के अंदर, रेवती ओवजा, वो कौन है। टेम्पल आर्किटेक्ट देखे थे हमने साउथ इंडियन किंगडम में, चालुक्यास के एज में, वो पता होना चाहिए। और रेवती ओवजा। अब गर्भगृह टॉलेस्ट टावर के अंदर है। फिर टाइप्स थे शिखर की, रेखा प्रसाद टाइप, ये उसके लिए होती थी गर्भगृह। फिर फमसाना हो गई। फिर वल्लभी टाइप हो गया। देशावतार टेम्पल देखा, विष्णु टेम्पल है ये फर्स्ट चीज। और दूसरी चीज ये नागरा स्टाइल जो कि गुप्तास का है। फिर आ गया अब सेंट्रल इंडिया। अब सेंट्रल इंडिया में मेजर मतलब अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द गुप्तास उदयगिरी हो गया, सांची के अंदर भी टेम्पल बनाया था। फिर दियोगढ़, ये दोबारा उत्तर प्रदेश का, ये पंचायतन स्टाइल ऑलरेडी पूछ लिया है, मतलब दियोगढ़ के अंदर के पंचायतन स्टाइल क्या है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक सेंटर में होती है श्राइन, बाकी चार जो सब्सिडरी श्राइन है उसको जो लेआउट होता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि पंचायतन स्टाइल क्या है। ये टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट हो गया नागरा स्टाइल के अंदर। अब यहाँ के अंदर तीन जो बने हुए हैं, शेषयान ये हम ऊपर कर चुके हैं, जो विष्णु है रिक्लाइनिंग फॉर्म में, इसको अनंत बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है। फिर नर नारायण, इसका क्या मतलब है कि डिस्कशन बिटवीन ह्यूमन सोल और इटर्नल डिवाइन। फिर गजेंद्र मोक्ष है, ये वेस्ट के साइड है, ये बेसिकली जो असुर है मतलब उसको स्प्रेस करते हुए विष्णु, इसको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष। नर नारायण, ह्यूमन सोल और इटर्नल डिवाइन के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है। शेषयान जो है ये रिक्लाइनिंग विष्णु हो गए और इसको अनंत बोलते हैं। ये फोर्स मतलब ये इस तरह दिया हुआ है कि यहाँ पे क्लियर नहीं था कि जो फोर सब्सिडरी शाइन्स हैं वो किसकी हैं। तो ऐसा माना गया कि शायद विष्णु के ही, क्योंकि सेंटर में विष्णु के हैं तो उन्हीं के अवतार होंगे। लेकिन बाद में ये निकलता है कि ये थ्री मेन रिलीफ्स हैं टेम्पल वॉल्स के अंदर, शेषयान, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष, ये तीनों पता हो। फिर आ जाते हैं सेंट्रल इंडिया के अंदर खजुराहो टेम्पल्स, जो कि चंडेला किंग्स के हैं, ये हम कवर कर चुके हैं। इनका मेजर कंदारिया महादेव टेम्पल कौन बनाते हैं, धांग ही बनवाते हैं। ये दूसरी एनसीईआरटी के अंदर देखा था हमने, कंदारिया महादेव, खजुराहो टेम्पल, दांग। और एक इनका है लक्ष्मणा टेम्पल, ये विष्णु टेम्पल है। कंधारिया महादेव जो है शिवा टेम्पल है। तो लक्ष्मण, विष्णु वैसे भी हमें पता है, लक्ष्मण जो है मतलब राम के भगवान हो गए लक्ष्मण, तो वो राम विष्णु ही थे, उन्हीं का अवतार माना जाता है, तो पता होगा लक्ष्मण टेम्पल विष्णु। फिर यहाँ पे रोटिक एक्सप्रेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है, मिथुनास वगैरह है यहाँ पे। फिर यहीं पे हमने कवर किया था जो खजुराहो टेम्पल्स हैं वहां पे हिंदुज्म के अंदर शैविज्म भी है, वैष्णविज्म भी है, लेकिन बुद्धिज्म नहीं है। ये पता हो कि 64 योगिनी टेम्पल है, जो कि देवी टेम्पल, मतलब ये तांत्रिक जो वर्शिप था उसके साथ एसोसिएट करता है। और जैन टेम्पल भी है यहाँ पे, ये पता हो जैन टेम्पल है। लक्ष्मण टेम्पल पता होना चाहिए, विष्णु टेम्पल है। और जो कंधारिया महादेव है, महादेव पता होता है शिव, और लक्ष्मण विष्णु, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इतना बताओ कि लक्ष्मण टेम्पल जो है खुजराहो कॉम्प्लेक्स में है, और खुजराहो किसने बनाया, चंडेला, दो तीन बार क्वेश्चन की ऑप्शन आ चुकी है। और ये धांग बनवाते हैं। अब ये आ सकता है कि चंडेला डायनेस्टी के धांग थे। 2022 के अंदर दो नाम आए हैं चंडेला डायनेस्टी के, वो क्या है। जया शक्ति एंड नानू का। हाँ, तो जया शक्ति और नानू का, ये चंडेला डायनेस्टी के ऑलरेडी नेम आ चुके हैं। और ये आ सकता है धांग किसके हैं। लक्ष्मण टेम्पल पता चल जाएगा कि मतलब विष्णु के हैं, और कंधारिया महादेव हो गया। और जो दियोगढ़ का टेम्पल था वो कौन सा टेम्पल है।
शिव। शिव। विष्णु। देवगढ़ दशावतार, दिस इज अ विष्णु टेम्पल, और उन्हीं के हमने अवतार देखे थे। शेषयान यहाँ पे, मतलब ये कंफ्यूजन कैसे हो सकती है कि विष्णु टेम्पल है ये, शिवा टेम्पल नहीं है, ये पता हो। गजेंद्र मोक्ष, ये भी लाइक विष्णु ही है, असुर को वो कर रहे हैं। फिर नर नारायण, शेषयान मतलब दशावतार टेम्पल विष्णु टेम्पल है। अब आ गया वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया के अंदर हमने कल जब आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स कवर किए थे, तो उसके अंदर सारे सन टेम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो मेजर आते हैं जो मोढेरा सन टेम्पल है गुजरात के अंदर, ये कौन बनवाते हैं? राजा भीमदेव। ये आगे मेंशन किया होगा इनका नेम। ये रहा, राजा भीमदेव ऑफ वन ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, ये बनवाते हैं। यहाँ पे सूर्या कुंड भी है। इनफैक्ट हमने इन्हीं की वाइफ जो थी, मतलब राजा भीमदेव की वाइफ उदयमती, वो रानी की बाव बनाते हैं, वो कवर किया था। वो आ सकता है कि किसने बनवाया था रानी की बाव, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि व्हाइट सैंडस्टोन जो है कॉमनेस्ट है, ग्रे टू ब्लैक बसाल्ट भी यूज किया है यहाँ पे। 10th to 12th सेंचुरी के अंदर जो जैन टेम्पल था, आगे आ जाएगा कि विमल शाह बनाते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो मतलब इक्विनॉक्स के टाइम पे सन जो है डायरेक्टली शाइन करता है इनटू द सेंट्रल श्राइन। ये मतलब सन टेम्पल है, तो इस वजह से वो उसी के डायरेक्शन में बना हुआ है, ये पता हो। राजा भीमदेव ऑफ सोलंकी ये बनवाते हैं। अब इसी के साथ हम बाकी टेम्पल्स रिवाइज कर लेते हैं। ऊपर जो नॉर्थ मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, मारतांड सन टेम्पल, कारकोटा डायनेस्टी ने बनवाया था। और जो कारकोटा डायनेस्टी के कौन से किंग थे? वो ललित आदित्य थे। ललित। आदित्य, ये पता हो कि कारकोटा डायनेस्टी के। मारतांड सन टेम्पल मोदेरा गुजरात के अंदर। फिर जो ईस्टर्न साइड को नार्क सन टेम्पल है जो उड़ीसा के अंदर है, वो पता हो कि जो ईस्ट गंगा डायनेस्टी है वही बनवाती है, वो कलिंगा आर्किटेक्चर हो गया उड़ीसा के अंदर। और जो अरसावली सन टेम्पल है आंध्र प्रदेश का, वो प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुका है, वो भी ईस्ट गंगा डायनेस्टी बनवाती है। इतना पता होना चाहिए सन टेम्पल्स के बारे में। अब आ गया ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया कामाख्या टेम्पल, कभी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा, बट इट वाज अ ऑप्शन जब अंकोर वट आंसर था। तो पता होना चाहिए कामाख्या सन टेम्पल, सॉरी कामाख्या टेम्पल असम का, ये भी नागरा स्टाइल है। और इसके अंदर मतलब ईस्टर्न स्कूल हो गया जो नागरा स्टाइल के अंदर, उसी को हम पढ़ रहे हैं आगे। यहाँ पे है ओल्ड 6th century स्कल्प्टेड डोर फ्रेम, जो है दा पार्वतिया नियर तेजपुर। तो पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है अभी, लेकिन जो न्यू चिरादियो मैडम जो हमने किया था करंट अफेयर्स के अंदर, वो पता होना चाहिए। अहोम्स का है, जो कि मतलब यूनेस्को की टेंटेटिव साइट है, ये ध्यान रहे। अब यहाँ पे जो मिक्सचर है, एक तो होम स्टाइल जो कैसे बना ये पूछा आ सकता है। एक तो डोमिनेंट जो पाला स्टाइल था बंगाल का, फिर जो ताइज थे फ्रॉम द अपर बर्मा, वहां से बनता है। और जो कामाख्या टेम्पल है वो क्या है? एक शक्तिपीठ है। तो ये आ सकता है कि गोडेस कामाख्या को करता है, तो ये शक्तिपीठ है कामाख्या टेम्पल। और ये कैसे बना? ताइज ऑफ फ्रॉम द अपर बर्मा का इन्फ्लुएंस हो गया, और पाला स्टाइल जो बंगाल का था इसके साथ बना। फिर आता है बंगाल। बंगाल में हमें पता था पहले पालास थे, फिर सेना डायनेस्टी होती है मेजर। यहाँ पे है सिद्धेश्वरा टेम्पल, महादेव टेम्पल। पूछा जा सकता है सिद्धेश्वरा टेम्पल जो है मतलब विष्णु है या शिवा टेम्पल है? सिद्धेश्वरा टेम्पल ये बंगाल के अंदर है, शिवा टेम्पल है। अब ये कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिर्फ अगर हमें इतना पता है, बनकुरा, बुर्दवान, बरभम, विष्णुपुर, ये सारे वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, कुछ खास दे नहीं रखा। जैसे कामाख्या टेम्पल का थोड़ा सा याद रख लेना है कि ताइज फ्रॉम द अपर बर्मा, डोमिनेंट पाला स्टाइल, होम स्टाइल बनता है, कामाख्या शक्तिपीठ है। फिर उसी तरह सिद्धेश्वर टेम्पल याद रख लेना है, बंगाल का है, जो कि महादेव शिवा टेम्पल है। अब दशावतार टेम्पल कौन सा है? विष्णु। विष्णु हम्म टेम्पल। अब आता है स्टोन चैरियट हम्पी, यहाँ पे बना हुआ है। इनफैक्ट गोल्डन चैरियट जो है हम कर्नाटका में ही है वो भी। हम्पी जो है कौन सी रिवर पर है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। तो पता होना चाहिए हम्पी इज ऑन तुंगभद्रा रिवर। उड़ीसा के अंदर मतलब हमने अब तक कवर किया जो वो था निरंधारा, सर्वोत्तभाद्रा, और एक था सिंधारा। ये सारे हो गए प्रदक्षिणा पथ के जो टाइप्स हो गए। फिर हमने नागरा, देवड़ा और विसारा स्टाइल्स कर लिए। उसके अंदर हमने जो वो था स्टाइल शिखर था, उसके अलग अलग थे। एक तो रेखा प्रसाद हो गया मतलब या फिर लेटिना, बल्लवी टाइप हो गया, और जो था एक फमसाना टाइप, ये 3 टाइप्स के हमने किए थे। फिर उसके बाद जो है उड़ीसा स्कूल के अंदर जो उन्हीं को ही मतलब जो शिखर होता है उसको द्योल बोला जाता है। और इसी के जो स्टाइल्स है रेखा पीदा द्योल, खाखरा द्योल, तो इस तरह बन जाएगा। तो मतलब पूछा जा सकता है कि द्योल कहाँ पे होता है, किसके साथ एसोसिएटेड है? उड़ीसा स्कूल। शिखर को द्योल बोलते हैं, और जो मंडप होता है ऊपर उसको जगमोहन बोलते हैं। तो द्योल जगमोहन पूछा जा सकता है कि किस स्कूल के साथ लिंक्ड है, तो उड़ीसा स्कूल जो था मतलब कलिंगा आर्किटेक्चर, वहां पे ये हो गया
क्राउनिंग मस्तक होता था, जो कि हम वहाँ पे अम्लिका या कलश बोलते थे। अब यहाँ पे फेमस है, हमने अभी बात की थी कोणार्क सन टेम्पल, पता होना चाहिए, ईस्ट गंगा डायनेस्टी बनाती है कलिंगा आर्किटेक्चर में। फिर जगमोहन और देओल याद रहने चाहिए। ये जगन्नाथपुरी टेम्पल, जो मतलब हम मानते हैं अपने जो 4 मठ हैं, उसके अंदर जो जगन्नाथपुरी है, इसके अंदर देवदासी सिस्टम है, ये प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है। यहाँ पे चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस, ये पता हो, ये बना हुआ है। सूर्य टेम्पल है। फिर आ जाता है हिल्स का आर्किटेक्चर। हिल्स के अंदर मेजर क्या होगा कि वहां पे वुडन बिल्डिंग्स होती हैं। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जो पिट ड्वेलिंग हाउसेज है वो कहाँ के फेमस थे? बुर्जोहम। कौन सी रिवर पर है बुर्जोहम? झीलम। जी। तो पता होना चाहिए बुर्जोहम जो है कौन सी रिवर पर है? झेलम रिवर पर है। फिर ये वुडन बिल्डिंग्स, पिच्ड रूफ्स। फिर यहाँ पे गर्भगृह शिखर जो है, ये हो गया मेड इन द रखा प्रसाद और लेटिना स्टाइल। टेम्पल इटसेल्फ टेक्स ऑन अ पगोड़ा शेप ले लेते हैं। कारकोटा पीरियड हम कवर कर चुके। मार्तांड सन टेम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि कारकोटा पीरियड का है, डायनेस्टी का। अब एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। किसने लिखी थी कश्मीर की हिस्ट्री? कल्हान। कल्हान। कौन सी बुक? राज तरंगिणी। राजकरण। तो राज तरंगिनी ऑफ कल्हान टॉक्स अबाउट द कश्मीरी हिस्ट्री, मेनली अबाउट करकोटा डायनेस्टी। तो उसके अंदर जो टेम्पल है पंडित थान, पांद्रे थान, ये टेम्पल याद रख लेना है, बाकी सब पुराना है। और यहाँ पे भी वाटर टैंक का जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू होता है। अब यहाँ पे स्नोई कंडीशंस है तो पीक से बनी होगी। अब यहाँ पे एक समला जी जो है स्कल्पचर, चंबा डिस्ट्रिक्ट पता है हमें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब वहां पे जो इमेजेस है, एक तो महेश सुरा मर्दनी नरसिम्हा, जो मतलब शिवा जो है मतलब उसके विष्णु लायन फॉर्म में। फिर लक्षणा देवी मंदिर हो गया। जो लक्षणा देवी मंदिर है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है। एक तो समला जी हो गया, मतलब चंबा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश का जो मेजर टेम्पल पूछ सकते हैं वो हो गया लक्षणा देवी टेम्पल। ये हिमाचल प्रदेश का है। यहाँ ये रावी रिवर पर है। धौलीधर जो रेंज है यहाँ पे है। तो इस पेज में से एक तो कश्मीर की हिस्ट्री वाला रिवाइज हो गया, कारकोटा डायनेस्टी। फिर पांद्रे थान, ये टेम्पल याद रख लेना है, कश्मीर के अंदर है। मारतांड सन टेम्पल हमें पता है। एक हो गया लक्षणा देवी टेम्पल, मैंने यहाँ पे लिख दिया राजतरंगिनी ऑफ कल्हान, हिमाचल प्रदेश के अंदर है लक्षणा देवी टेम्पल, रावी रिवर धौलाधर रेंज। फिर कुमाऊं के कुछ टेम्पल्स ही रखे हैं, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोकदियार केव जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ गया द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल के अंदर कुछ कुछ चीजें हम ऊपर कवर कर चुके हैं, मतलब जो जो टेम्पल्स थे। एक बार रिवाइज करने के लिए, जो पल्लवास हैं वो ओरिजिन करते हैं इनका द्रविडन आर्किटेक्चर का। और उसके अंदर हमने देखा था जो महेंद्र वर्मन वन है, उनके टाइम पे जो मांडका पाटू इंस्क्रिप्शन है वो हमें बताती है इसके बारे में। फिर उसके बाद जो नरसिम्हा वर्मन वन है, मतलब वन, वो बनवाते हैं पंचरथ। फिर नरसिम्हा वर्मन टू है, वो मेजर शोर टेम्पल बनवाते हैं। ये साउथ इंडियन किंगडम्स में जो हमने बेसिक किया था। अब इसके अंदर जो बाद में जेनिथ पे पहुंचता है वो चोलास के टाइम पे पहुंचता है। तो हमने रिवाइज किया था कि जो चोलास के अंदर जो फर्स्ट थे वो थे राजा राजा वन, जो कि बृहदेश्वरा टेम्पल बनवाते हैं। फिर जो राजा राजा वन के बाद राजेंद्र थे, वो उन्होंने बनाया था गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, फिर राजा राजेश्वरा टेम्पल। फिर उसके बाद आते हैं राजा राजा टू, उन्होंने जो टेम्पल बनवाया था, कौन सा बनवाया था? दारासुरम। दारा। सुरम टेम्पल बनवाया था राजा राजा टू ने। वो हमने ऊपर ही किया, उसको रिवाइज कर लिया। अब यही पांड्यास जो थी उनकी 2 केव्स देखते हैं हम, मेन सितनमसल केव्स हैं जो जैनिज्म की हैं। अब इनका मीनाक्षी टेम्पल ये फेमस है, मदुराई के अंदर है। मदुराई के अंदर जो रिवर है वेगई रिवर है, मीनाक्षी टेम्पल ही है इनका प्रोमिनेंट, तो ये पता हो। अब इसके अंदर पता होता है कि कंपाउंड वॉल जो है, मतलब जिसको गोपुरम बोला जाता है, ये यहीं पे होता था। इनफैक्ट जैसे रया गोपुरम्स वगैरह वो ऐड करते थे कृष्ण देवराया के टाइम पे, बड़े बड़े। फिर जो साउथ इंडियन टेम्पल है, शिखर जो है उसका क्राउनिंग एलिमेंट होता था, हमने देख लिया। मतलब जो नागरा स्टाइल के अंदर जो शिखर था, जो टावर है उसको बोला जाता है, ये वाला टावर, इसको शिखर बोलते हैं। लेकिन जो उसके ऊपर लगाते हैं ये इसको शिखर बोलते हैं। अब ये हो गया अमलक और कलश के इक्वल हो गया शिखर। फिर द्वारपाल जो है डोर कीपर्स होते थे, हमने देखा था वहां पे गंगा और यमुना होते थे। टेम्पल टैंक जो है इनक्लोज होता था विद इन कॉम्प्लेक्स। फिर ये कुछ क्वेश्चन होंगे जो इसके साथ एसोसिएटेड है, व्हीकल ईरापट्टी इसके साथ। फिर गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये राजेंद्र जो है वो बनवाते हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया कि राजा राजा वन बृहदेश्वर टेम्पल बनवाते हैं। ये इनका हो गया गोपुरम एंट्रेंस टावर होता था। फिर अंदर जाके नंदी। फिर मंडप हो गया, यहाँ पे गर्भगृह। और एक ये भी डिफरेंस होता है, वहां पे जो गर्भगृह है मोस्टली टॉलेस्ट टावर के अंदर होता है, मतलब जो लिंक्ड है, मतलब जो आपकी मेन आइडल है वो टॉलेस्ट टावर के अंदर होती है, इसमें ऐसा नहीं होता। फिर यहाँ पे जो शिखर था वहां पे, इसको विमान बोलते हैं।
ये ऊपर वाली चीज जो वहां पे अम्लका और कलश बोलते थे, यहाँ पे शिखर बोलते हैं। श्रीरंगम टेम्पल हमने ऊपर कवर किया था, कौन सी रिवर है यहाँ पे? कावेरी। कावेरी। वैश्वनाइट है या शिवाइट है? वैष्णवाई। और दशावतार टेम्पल? विष्णु। विष्णु। हम्म। और इसके बाद आती हैं कुछ टाइप्स। यहाँ पे कुट्टा, जो अगर मतलब वहां पे जो हमने देखा था रेखा प्रसाद वगैरह, यहाँ पे है उनका नाम स्क्वायर शेप का होगा तो कुट, या फिर कतुरासरा। अगर रेक्टेंगुलर है तो शाला या अयात्सरा। अगर एलिप्टिकल है तो होगा गजा पृष्ठा, या ये वृत्तायता। इसके चांसेस कम है कि स्पेसिफिक पूछना कि रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है। एटलीस्ट ये याद रह जाए कि कुटा, शाला, अयात्सारा, गजा पृष्ठा और वित्याता ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये द्रविडियन आर्किटेक्चर के साथ लिंक्ड है। और यही नीचे जो जैसे जो चैत्याज होते थे, अगर हॉर्स शू के हैं तो हो गया नासी, अगर सर्कुलर है तो वृत्ता, और जो ऑक्टोगोनल है मतलब जो आर्ट शेप साइड्स हो गया, फिर उसके हो गया अष्टाश्रा। ये कुछ टाइप्स याद रह जाए द्रविडियन आर्किटेक्चर की, बस इनके नाम। कुट्टा, शाला, गजा पृष्ठा, वृत्यालता, नासी, वृता और अष्टाश्रा। इसके चांसेस कम है कि ये पूछना है कि सर्कुलर है कि क्या, बस इतना पता हो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। फिर शोर टेम्पल जो है हमने डिस्कस किया, नरसिम्हा वर्मन 2 बनवाते हैं महाबलीपुरम के अंदर। नंदी बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल कौन बनवाते हैं? राजा राजा। राजा राजा वन बनवाते हैं। फिर महेंद्र वर्मन वन जो है, मतलब इनके ये सब कंटेम्प्रेरी करने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया कि जो नरसिम्हा वर्मन 2 थे ना, उसको राजसिम्हा भी बोलते थे, मतलब उन्होंने टाइटल लिया हुआ था राजसिम्हा का। अब यहाँ पे जो मतलब शोर टेम्पल हम कवर कर चुके हैं, वहां पे कि शिवा है एक साइड पे, दूसरी साइड भी शिवा है, मतलब वेस्ट और ईस्ट साइड। सेकेंड जो सेंटर में है वो जो विष्णु है वो अनंत शान मुद्रा में है, उसमें है। फिर उसके बाद जो वाटर टैंक है वो होता है यहाँ पे। फिर शिवा टेम्पल हो गया, बृहदेश्वर टेम्पल। अब ये भी पता होना चाहिए कि बृहदेश्वर टेम्पल जो है शिवा टेम्पल है। अब आ गया विसारा स्टाइल। तो हमने कवर कर दिया नागरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, फिर कुट्टा, वृता और अत्याश्रा। ये पता होना चाहिए कि द्रविडियन के अंदर है। फिर वहां पे जो शिखर होता था उसको विमान बोलते हैं, और द्रविडियन के अंदर जो कलश और अम्लका था उसको यहाँ पे शिखर बोलते हैं। गोपुरम जो है यहाँ पे होता है साउथ द्रविडियन आर्किटेक्चर के अंदर। फिर इनके जो मेजर टेम्पल्स थे, मीनाक्षी टेम्पल जो पांड्यास का हो गया मदुरई सिटी में, मदुरई विगई रिवर पर। फिर चोलास का बृहदेश्वर टेम्पल शिवा टेम्पल था। फिर जो चोलास के अंदर हमने किया था कि मतलब जो राजा राजा वन है वो बनवाते हैं। राजा राजा 2 का पता होना चाहिए कौन सा टेम्पल बनवाते हैं? दारासुर। दसासुरा कुछ। दारासुरम। दारासुरम टेम्पल जो है बनवाते हैं वो राजा राजा 2। और जो राजा राजा वन है वो बृहदेश्वर बनवाते हैं। राजेंद्र जो है वो बनवाते हैं जो गंगाई कोंडा चोलापुरम है। ये 3 टेम्पल जो मेजर चोला कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब आ गया डेक्कन स्टाइल के अंदर विसारा स्टाइल था। हमने किया ही था कि चालुक्यास के टाइम पे स्टार्ट होता है, फिर राष्ट्रकूटास होते हैं, लेकिन इनका जो कैलाशनाथ टेम्पल है जो इन्होंने बनवाया था वो कंप्लीट द्रविडियन बिल्डिंग है। ये क्लियर होना चाहिए कि द्रविडियन आर्किटेक्चर है। अब ये जो डेडिकेट किया है कैलाशनाथ टेम्पल शिवा को डेडिकेटेड है, एलोरा के अंदर है। फिर बदामी केव्स भी हम कर चुके हैं, विष्णु केव्स हैं। अब यहाँ पे रावण पहाड़ी केव है एट एहोल। हमने आज ही कवर किया था रावण शेकिंग माउंट कैलाश, ये कहाँ पे है? कैलाश टेम्पल है। मतलब ये जो इलोरा केव्स हैं वहां पे है जहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल है। अब एक ये आ सकता है सप्तमत्रिकास, ये यहाँ पे बनी हुई है बदामी के अंदर। ये होता है ग्रुप ऑफ मदर गोडेस, इसको अष्टमत्रिका भी बोल देते हैं। तो मतलब ये पूछा जा सकता है कि सप्तमत्रिका इज रिलेटेड टू, तो हमें एटलीस्ट पता हो कि हिंदुज्म के साथ लिंक्ड है, बुद्धिज्म नहीं है। सप्तमत्रिका, और मे बी कुछ एलिमिनेशन में हेल्प हो जाए जिस तरह अवादान ने किया। तो ये पता होना चाहिए सप्तमत्रिकास, ग्रुप ऑफ मदर गोडेस। और ये जो है यहाँ पे है बदामी केव्स के अंदर। विरूपाक्षा टेम्पल जो है यहाँ पे, इसका मतलब एक कंफ्यूजन है कि अगर हम विकिपीडिया पे सर्च करते हैं तो वहां पे विरूपाक्षा जो है मतलब द्रविडियन आर्किटेक्चर आता है अलग अलग जगह पे, लेकिन यहाँ पे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन है जो, वो विरूपाक्षा टेम्पल है उसकी एग्जाम्पल। और जो अदर पापनाथ टेम्पल है वो एग्जाम्पल है उसकी द्रविडियन आर्ट ट्रेडिशन की। ये थोड़ा चेक कर लेना है। लेकिन पत्तादक्कल ग्रुप है वो पता होना चाहिए, लाइक मालप्रभा रिवर पर है, चालुक्य टेम्पल्स का है, और उसी के अंदर जो लोक्का महादेवी है। क्योंकि जो पत्तादक्कल ग्रुप है दिस इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट,
उसके अंदर जो दो मेजर टेम्पल्स है, पापनाथ और जो ये है विरूपाक्षा टेम्पल, इसी के अंदर है। और विरूपाक्षा टेम्पल जो है लोका महादेवी बनवाती है, विक्रमादित्य टू जब जो पलवाज हैं उनको हरा देते हैं। और पापनाथ टेम्पल ये भी इसी के अंदर है, पत्तादक्कल के अंदर। अब एक आता है लड़खान टेम्पल, ये भी हम कवर कर चुके हैं। दिस इज अ विसारा स्टाइल टेम्पल, ए होल के अंदर। अब आते हैं होयासलास। होयासलास का हमने जो कवर किया हुआ है कि बेलूर हेलबिड, मतलब स्टार लाइक जो ग्राउंड प्लान होता था यहाँ पे। यहाँ पे एक मेजर टेम्पल है होयसलेश्वरा टेम्पल, जो कि शिवा का टेम्पल है। एक तो ये पता हो, होयसला किंग बनवाते हैं। अब इनके जो प्रीवियस ईयर के अंदर एक किंग का नेम मेंशन था, बलाला टू, ये पता हो कि ये होयसलास के हैं। फिर होयसलेश्वरा टेम्पल जो है शिवा टेम्पल है, एक ये चीज। अब यहाँ पे एक सोमनाथपुरम मेंशन किया हुआ है। तो जो चेना केसवा टेम्पल है वो सोमनाथपुरा के अंदर है, ये कावेरी रिवर पर है। फिर वैष्णव मे भी, मतलब जो एक्सटेंडेड क्वेश्चन बनते हैं ये इन्फॉर्मेशन हेल्प कर दे। होयसलेश्वरा टेम्पल ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी ऑप्शन आ चुकी है, मतलब ऐसे मेंशन किया हुआ है होयसलेश्वरा टेम्पल इज अ शिवा टेम्पल। वो पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो गोमतेश्वर स्टैचू वाला गलत था, लेकिन ये स्टेटमेंट मतलब उसमें दी हुई थी कि शिवा टेम्पल है। तो होयसलेश्वरा टेम्पल पता होना चाहिए, शिवा टेम्पल है। और स्टारलाइट ग्राउंड प्लान जो होती थी यहाँ पे होयसलास के अंदर। फिर बलाला टू इनके एक किंग ने मेंशनड है। बेलूर हेलबर्ड ये तो पूछ चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। चेना केसवा टेम्पल में भी सोमनाथपुरा हेल्प कर दे कि होयसलास का है, कावेरी रिवर पर है। और ये कर्नाटका में तो है ही है, मतलब हेलबिड वहीं पे था। और ये वैष्णव है। हेलविट टेम्पल जो थे डबल बिल्डिंग्स थी विद द लार्ज हॉल फॉर द मंडप टू फैसिलिटेट द म्यूजिक एंड डांस, इंट्रिकेट इज द कार्विंग होती थी। फिर हमने विजयनगर एम्पायर का देख लिया है कि 1336 में हुआ था। यहाँ पे कुछ ऐसे इनके टेम्पल नहीं मेंशन किए हुए। फिर धर्मपाल, ये बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चर स्टार्ट हो गया। धर्मपाल ने कौन सी मोनेस्ट्री बनाई थी बुद्धिज्म की? सोमापुरी। सोमापुरी। मेजर इनकी विक्रमशिला और सोमापुरी डायनेस्टी, जो यूनिवर्सिटी है वो पता होना चाहिए इनकी। मतलब मेन इनकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पता होना चाहिए धर्मपाल की। अब आती है महाबोधि टेम्पल। इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि फर्स्ट श्राइन जो है किंग अशोका बनाते हैं। फिर बाद में पोस्ट मौर्यन के टाइम पाला पीरियड में भी बनती है। और मोस्ट जो रिसेंट है कॉलोनियल पीरियड के अंदर रिकंस्ट्रक्शन, तो ये सब में ही बनी है। फर्स्ट श्राइन जो है अशोका बनवाते हैं। तो महाबोधि टेम्पल स्टैंड लोन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्धिज्म की मेजर टेम्पल है। बोध गया टेम्पल कौन सी रिवर पर है पता होना चाहिए, फाल्गु रिवर पर है ये। और ये पता हो कि किसने बनवाया था। और ये नैरो लाइक अ नागरा टेम्पल, बट इट राइजेस विदाउट कर्विंग लाइक अ द्रविड़ा वन, तो मेजर है ये। इसका फीचर याद रह जाए। नालंदा यूनिवर्सिटी हमने कर लिया है कि कुमार गुप्ता बनवाते हैं। अब यहाँ पे लिख रखा है कि नालंदा जो है, मतलब किसके रिकॉर्ड्स में हमें पता चलता है, जो ह्यूम त्सांग है, ज्यूनजांग बोलते थे, किसके टाइम पे आए थे ह्यूम त्सांग? हर्ष। हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के टाइम पे ज्यूनजांग आते हैं। और ये मेंशन करते हैं नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता ने बनवाई थी। फिर 9th सेंचुरी के अंदर सिंथेसिस बताया है कि सारनाथ गुप्ता इडियम का लोकल उसके साथ, ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो स्टैटिक है वो हो जाए। जो मांजुश्री है कुमार अवलोकितेश्वरा सिटेड ऑन द लोटस, नागा नागार्जुन, इसमें से हमें सब पता है कि जो मांजुश्री बुद्धा है इसके साथ मतलब ये अंडरस्टैंडिंग बुद्धा को बोलते हैं, जिसके अंदर जो परमितास का कंसेप्ट है 2020 में पूछा था। अवलोकितेश्वर हमने कर लिया, जो पद्म पानी है लोटस बियरर, वो लर्न कर लेना है। फिर विरोचना हमने ऊपर देखा था। जो नागार्जुना है वो तो हमें पता ही है, नागार्जुना ने माध्यमिक फिलोसफी दी थी और प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है। किसकी कोर्ट पोएट थे नागार्जुना? कनिष्क। कनिष्क। हाँ, तो कनिष्क जो कुशांज है। और जो नागार्जुना सरिसाइलम टाइगर रिजर्व है उसमें कौन सी रिवर बहती है? कृष्णा। कृष्णा। हाँ, ये पता होना चाहिए, कृष्णा रिवर रहती है। अब आ गया जो वज्र शारदा है, इट्स अ फॉर्म ऑफ सरस्वती। क्योंकि हमने कहा था ना कि बाद में जो है वज्राना बुद्धिज्म के बाद, मतलब धीरे धीरे जो हिंदू बुद्धिज्म है वो हिंदुज्म में वो हो जाता है, मतलब उसको मानने लग जाते हैं कि विष्णु का ये अवतार है। उस वजह से ये मतलब धीरे धीरे वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। खस्रपान है, ये भी लिंक्ड टू बुद्धिज्म है, बस इतना बताओ। फिर सिरपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, ये उड़ीसा स्टाइल के अंदर है। लक्ष्मणा टेम्पल सिरपुर के अंदर। गोमतेश्वरा स्टैचू, ये गोमतेश्वरा स्टैचू हमने देखा था, किसका है ये स्टैचू? बाहुबली। बाहुबली। हाँ, कौन सी डायनेस्टी बनवाती है? वेस्ट गंगा। हम्म
तो वेस्ट गंगा डायनेस्टी बनवाती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, लॉर्ड बाहुबली का है। और ये जो थे ऋषभनाथ के बेटे होते हैं, तीर्थंकर नहीं है ये। वेस्ट गंगा डायनेस्टी जो है वो बनवाती है, उनके किंग सामुंद्रिया जो है वो, उनका नाम भी आगे देखेंगे, वो मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आएगा मे बी। ये रहा सामुंद्रिया जो है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ द गंगा किंग्स ऑफ मैसूर, इन्होंने बनवाया था, ये चीफ थे वहां के। वेस्ट गंगा डायनेस्टी बनवाती है। फिर माउंट आबू जो है जैन टेम्पल, ये किसने बनवाया था? विमल शाह ने। फिर हमने कल ही जो आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर किया था, मतलब करंट अफेयर्स का, उसके अंदर हमने देखा था कि पारसनाथ जो है न्यूज के अंदर है, क्योंकि जो संथाल ट्राइब है वो इसको क्लेम कर रही है कि उनके जीटी के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन सामेत शिखर पता होना चाहिए, इट्स इन झारखंड। फिर आता है शत्रुंजय हिल्स, ये गुजरात के अंदर है, ये पता हो। फिर ये इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि इसके अंदर रन लिखा हुआ है, RUN, तो रन ऑफ कच्छ है वहां पे, शत्रुंजय हिल्स इन गुजरात। बट एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इट्स एसोसिएटेड विद जैन रिलीजन। फिर उसके बाद जैनिज्म के साथ एसोसिएटेड है शत्रुंजय हिल्स, सामित शिखर। फिर विमल शाह पता होना चाहिए कि माउंट आबू टेम्पल उन्होंने बनवाया है, दिलवारा जैन टेम्पल, विमल शाह। अब आ गया महाबलीपुरम, ये हम कवर कर चुके हैं। महाबलीपुरम जो है किन्होंने बनवाई थी ये महाबलीपुरम, मामल्लापुरम सिटी किसने स्टैब्लिश की थी? नारासिम्हा वर्मन 1। वर्मन। हाँ, और जो ये है पैनल, ये शोर टेम्पल के अंदर बना हुआ है, कीर्त जुनिया का जो पैनल है। अब इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर बहुत चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं कि मतलब कोई कहता है कि इसको एसोसिएट करता है, तो वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में क्या दिखाया है। लेकिन पता होना चाहिए कीर्त जुनिया जो अर्जुना पैनिस है वो भैरवी लिखते हैं, और ये भैरवी जो थे नरसिम्हा वर्मन 2 के अंदर कोर्ट पोएट थे। और रावण सीकिंग माउंट कैलाश, ये कहाँ पे है? एलोरा केव्स। एलोरा। एलोरा केव्स के अंदर है ये रावण शेकिंग माउंट कैलाश। और ये पता होना चाहिए कि ये कौन बनवाते हैं एलोरा केव्स मेजर? राष्ट्रकूटास का, उनका जो कैलाशनाथ टेम्पल था वो रिवाइज हो जाना चाहिए। अब खजुराहो के अंदर लक्ष्मणा टेम्पल, ये किसको एसोसिएट करता है, मतलब शैविज्म या वैष्णविज्म? विष्णु विष्णु। विष्णु। और कंधारिया महादेव टेम्पल किसने बनवाया था? नाग। कौन सी डायनेस्टी? चंडेला। चंडे। तो खजुराहो बताना चाहिए कि ये चंडेला डायनेस्टी का है। अब ये सैंडस्टोन से बना है, ये हम कर चुके हैं। यहाँ पे भी पंचायन स्टाइल है, पंचायन टाइप लिखा हुआ है, महामंडप, अर्धमंडप, ये सिंपल है। चतुर्मुख, 4 मुख साइड हो जाएगा, ये विष्णु की यहाँ पे है, तो पूछा जा सकता है कि चतुर्मुख विष्णु का कहाँ पे है, अगर मतलब इस तरह का स्टेटमेंट बना। अब ब्रॉन्ज स्कल्पचर स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर जो सायर पेरुडेर है, ये हमने कर लिया था, मतलब एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जो लोस्ट वैक्स टेक्निक होती है उसको बोलते हैं। जो ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, पहले ब्रॉन्ज किसको मिला के बनता है? कॉपर और टिन को मिला के। जो डांसिंग गर्ल है मोहनजोदारो की, दाइमाबाद के अंदर ये मेजर है, चैरिटियर विद चैरिट। ये पता होना चाहिए कि दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर मिला है, चैरिटियर विद चैरिट। और दाइमाबाद कौन सी रिवर पर है? प्रवारम। किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी। गोदावरी। हम्म। और उसके बाद आता है कि जैन तीर्थंकर जो है, ये चौसा बिहार जो है यहाँ से डिस्कवर हुई है। और ये किसको बिलोंग करती हैं? कुशाना पीरियड को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इस पेज के अंदर। ये तो हमें पता ही है, चैरिटी विद चैरिट वहां पे कवर कर चुके हैं आईवीसी के अंदर, लेकिन ये याद कर लेना है, जैन तीर्थंकर चौसा बिहार कुशाना पीरियड को बिलोंग करता है। अब रिवाइज कर लेते हैं, हेडलेस कनिष्क वो किससे एसोसिएटेड है? मथुरा से। मथुरा। और जो वो था हेड ऑफ बुद्धा, दक्षिणा। गंधारा। किस में ज्यादा राउंडेडनेस होती है, मथुरा के अंदर या गंधारा के मथुरा। अंदर? मथुरा। ये और जो ड्रेपरी है किसके अंदर ज्यादा होती है, मतलब मथुरा स्कूल के अंदर ड्रेप ज्यादा होते हैं कि कम? मथुरा। ज्यादा होते हैं। हाँ, मतलब ड्रेपरी वहां पे ज्यादा होती है, पता होना चाहिए। फिर जो जैन ब्रोंजेस है फाउंड एट अकोटा, ये हो गया। अकोटा जो है बड़ौदा के पास, मतलब गुजरात के अंदर पड़ेगा। हंसी इन हरियाणा, अकोटा इन बड़ोदरा। आरकोट देखा था ऊपर, वो कहाँ पे है? तमिलनाडु। कंबोड वो अंकुर वट है। कंबोडिया वाला ना। अब आ गया यक्षिणी, मतलब जो अगर पूछा जाएगा कि शासन जो देवीज है, शासन देवीज ये क्या होती हैं? शासन देवीज यक्षिणीज है। अब इसके कुछ जो शासन देवीज हैं मतलब दी हुई हैं, चक्रेश्वरी, ये आदिनाथ को एसोसिएट करती है।
अंबिका जो है ये नेमिनाथ जो है जैन तीर्थंकर उनके साथ एसोसिएट करती है। तो शासन देवी पूछा जा सकता है, इट्स लिंक टू यक्षिणीज। अब इसके अंदर जो आदिनाथ है इनकी हो गई चक्रेश्वरी, नेमिनाथ की जो है वो अंबिका है। फिर संघाटी हमने ऊपर ही देख लिया था कि जो मतलब क्लोथ होता है उसको बोलते हैं हम गारमेंट को। अब आ गया हमने जब वो किया था एंशिएंट हिस्ट्री, उसके अंदर हमने देखा था अतरांजी खेड़ा, वो कहाँ पे है? यूपी। इटाहा हम्म, यूपी। तो ये भी धानेश्वर जो खेड़ा है, दिस इज इन यूपी। अब इसको स्थानेश्वर नहीं है, ये धानेश्वर है ये। स्थानेश्वर कहाँ पे है? हरियाणा। किसकी हरियाणा। कैपिटल है? हर्षा। हर्षवर्धन। पुष्प। हमने ऊपर देखा था मतलब चैप्टर के अंदर जो दीदारगंज है यक्षिनी, वो शोका के टाइम पे बनती है। और यही है सुल्तानगंज, जो ये गुप्तास के टाइम पे बनती है। ये हमने पहले कवर कर रखा है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। तो सुल्तानगंज के अंदर जो बनती है वो हो गई गुप्ता की। और जो दीदारगंज है वो पता होना चाहिए, इट्स लिंक टू अशोकास। अब आते हैं वाकाटक्कास की ब्रोंज इमेज। ये पॉफनर जो है प्लेस महाराष्ट्र के अंदर, ये एक ध्यान रह जाए। अब जो हमने वो की थी लोक्सटवेक्स टेक्निक, इसके अंदर जो वो करते हैं मतलब जो नीडल यूज करते हैं शेप करने के लिए, ये पता हो कि पिचकी और फरनी विच स्क्यूजेस द वैक्स इनटू द नूडल लाइक शेप। ये पता हो कि किसको यूज किया जाता है, पिचकी और फरनी। ये पूछा जा सकता है कि किसके साथ एसोसिएटेड है। फिर बुद्धा जो है ये अभया मुद्रा, अभया मुद्रा हम देख चुके हैं कि फेयरलेसनेस जो होती है, ब्लेसिंग जो दिखाते हैं, ये हो गया, ये मेजर होती है। फिर गुप्ता इसके टाइम पे थी और वकाटकास पे कंटिन्यू होता है। फिर फोर हेडेड विष्णु है जो चतुर्नाना वैकुंठ विष्णु, मतलब ये पूछा जा सकता है कि वैकुंठ विष्णु जो है किसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये मतलब जो चार वो होंगे उसके साथ। और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि मतलब इनके कप लाइक स्ट्रक्चर होता है हेड का। फिर स्कल्पचर्स एट कुर्कीहर नियर नालंदा, ये प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी पता होना चाहिए किसने बनवाई है। कुमारगुप्त। और यहाँ पे नटराज चोला पीरियड ये बना रखे हैं। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा था इनके कितने हैंड्स है, तो चार हैंड्स होते हैं। अब इसके हैंड्स के अंदर अगर हम देखें, एक जैसे अभय मुद्रा के अंदर है। फिर दूसरा जो है मतलब एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में फ्लेम है, ये बताओ। अब इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे अपस्मारा, ये पूछा जा सकता है कि क्या है। ये हो गया डायमंड ऑफ द इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस, ये इसके साथ एसोसिएटेड है। अब ये हो गई जो मारा से याद कर सकते हैं ना इसको। मारा। हाँ, डेमन। जो जो उसके अंदर था बुद्धा के अंदर मारा विजय, हाँ। ऐसे अपस मारा हो गया डेमन ऑफ इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस। और बुजे भुजंग भुजंग तारा स्ता, ये हो गया त्रिभाव के साथ एसोसिएटेड है। मतलब जो हमने जो माया और इल्यूजन है उसको किक अवे करना है फ्रॉम द डिवोटीज माइंड। ये हो गया भुजंगतरा सीता त्रिभाव। ये पूछा जा सकता है कि किसका है। जैसे हमने अब इसमें जितने देखे थे, जैसे सोमस्कंद, वो क्या है? वो उमा शिव जी। पार्वती हाँ, मतलब शिवा और के शिव साथ भगवान। उमा होती है और उनके बेटे स्कंद। किन के टाइम पे था ये पेंटिंग? नारासिम्हा वर्मन टू। हाँ, मतलब पल्लवास के टाइम पे होती है सोमस्कंद। अब अपस्मारा याद रह जाए। फिर भुजंगत्रा सीता त्रिभाव किकिंग अवे द माया और इल्यूजन फ्रॉम द डिवोटीज माइंड। अभी मैंने बता दिया चार हाथ होते हैं। अब एक अभय मुद्रा के अंदर होता है, एक डमरू है उनके हाथ में, ये हो गई अभय मुद्रा। ये हो गया डमरू उनके हाथ में। ये जो है मतलब इस इनके एक हाथ में फ्लेम है। फिर एक हाथ जो है मतलब उसको गजे, जो डोल हंसता है उसको बोलते हैं, मतलब जो यहाँ पे इस तरह बना हुआ है, ये हो गया। पल्लवा पीरियड के अंदर ये हम कवर कर चुके हैं। साउथ इंडियन किंगडम के अंदर जो अर्ध का आसन है, वन लेग कैप्ट डैगलिंग, उस पोजीशन में बैठे हैं। फिर अचमना मुद्रा में है, मतलब अबाउट टू ड्रिंक पॉइजन, ये साउथ इंडियन किंगडम में हमने कवर किया था। थैंजोवर जो है, तंजौर कोस्ट हो गई। थैंजोवर जो है कौन सी रिवर पर है, कौन सा कावेरी। डेल्टा बनता है? तो यहाँ पे कावेरा डेल्टा कावेरी। बनता है। कल्याण सुंदर मूर्ति है। पनिग्रहणा, ये हो गया सेरेमनी ऑफ मैरिज। पनिग्रहणा, पानी ग्रहणा ऑफ सेरेमनी ऑफ मैरिज, ये पलवास के अंदर। फिर अर्धनारीश्वरा मुद्रा, ये मूर्ति, ये तो हमें पता है कि शिवा आधे और शिव पार्वती आधे। तो और ये कहाँ पे है वैसे मेजर इसका पैनल अर्धनेश्वरी का? चिदम्बरम है। मतलब ये तो साउथ इंडियन किंगडम का दे रखा है, लेकिन वैसे इसका एलिफेंटा केव्स के अंदर बना हुआ है, हमने ऊपर कवर किया था। फिर तिरुपति के अंदर जो लाइफ साइज जो कृष्ण देवराया का है, हम ये कवर कर चुके हैं। मतलब उनका जो स्टेचू बना हुआ है चिदम्बरम टेम्पल के अंदर, उनके कॉइन्स सॉरी क्यून्स जो दी हुई है, ये हो गई नमस्कार मुद्रा के अंदर है। मेन ये जो हमने साउथ इंडियन किंगडम में देखा था अर्ध प्रियंका आसन, पूछा जा सकता है अचमना मुद्रा। फिर उसके बाद जो मार्या विजय से अपस्मरा भुजंगत्रा सीता, मतलब जो भाव किकिंग वेदा जो इल्यूजन्स है,
फिर उसके बाद यहाँ पे कुंभका कोनम जो है, कुंभा कोनम, ये थंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। नटराज, 4 हाथ हैं, ये प्रीवियस ईयर का ऑप्शन हो गया। फिर वैकुंठ विष्णु, फिर पिचकी फरनी देख लेना। बुद्धा की जो सुल्तानगंज में बिहार के अंदर है वो गुप्तास की है। पोफनार जो है महाराष्ट्र के अंदर है। खेड़ा से याद रख लेना है, यूपी है, त्रांजी खेड़ा, धानेश्वर खेड़ा। जो संघाटी है ये लाइक रोब हो गया उनका, जो गारमेंट होता है। आदिनाथ की चंक्रेश्वरी, जो शासन देवी है, शासन देवी इसका मतलब होता है यक्षिणी। अंबिका जो है नेमीनाथ की है। हंसी हरियाणा के अंदर है। फिर उसके बाद जैन ब्रोंजेस जो किए थे अकोटा, अकोटा जो है बड़ौदा मतलब गुजरात के अंदर। चौसा बिहार के अंदर जो मतलब डिस्कवर हुई है, वो कुषाण पीरियड के साथ लिंक्ड है। वो जो भी गंधारा मथुरा वो किया था उसको ऊपर से रिवाइज कर लेना। अब ये लास्ट चैप्टर है, ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुगल आर्किटेक्चर से जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनते हैं वो नीचे उन्हें जो वर्ड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं उसमें दे दिए हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या मेंशन किया हुआ है। प्रोविंशियल स्टाइल, मतलब कुछ कुछ प्रोविंसेस के अंदर जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टाइल्स बनने लग जाते हैं। एक तो हो गया मांडू, और मध्य प्रदेश का जो हो गया। गुजरात स्टाइल, बंगाल, जौनपुर, जो थोड़े थोड़े इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे इसके अंदर। अब जो एक दरगाह बनती है, व्हाइट मार्बल दरगाह ऑफ द शेख अहमद खट्टू ऑफ सारखेज, ये 15th सेंचुरी की है, व्हाइट मार्बल है। एक तो ये क्वेश्चन। पितृदुरा हम देख चुके, जब हमने वो किया था मुगल्स का, उसमें कवर किया था। पितृदुरा का क्या मतलब होता है कि जो मार्बल के अंदर इनले वर्क होता है, डिजाइन डाले होते हैं, वो पितृदुरा कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पितृदुरा इज रिलेटेड टू इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। लाइमस्टोन प्लास्टर को चुनाम बोल देते हैं, चूना वैसे भी पता है। फिर दौलताबाद जो है किसकी कैपिटल थी, देवगिरी। यादवास। तो पता होना चाहिए यादवास की कैपिटल थी देवगिरी या दौलताबाद। इन पे कौन अटैक करता है, कौन सी डायनेस्टी। खिलजी। अलाउद्दीन। हाँ, और अलाउद्दीन खिलजी पता होना चाहिए, इस पे अटैक करते हैं। दौलताबाद का फोर्ट जो है इनके साथ लिंक्ड हो गया। स्तंभ हमें पता होता है टावर होते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली, और चंद मीनार एट दौलताबाद। दौलताबाद का चंद मीनार ये। लेकिन इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार, बिकॉज दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किसने स्टार्ट किया था कुतुब मीनार। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करते हैं इन द मेमोरी ऑफ शेख सलीम चिश्ती। काकी, बख्तियार काकी। कुतुब काकी। कुतुब बख्तियार काकी जो है उनकी उसके अच्छा। उसके वो होता है। और जो बख्तियार काकी है वो चिश्ती के फॉलोअर थे। अब जो बख्तियार काकी है उनकी मेमोरी में होता है। कौन स्टोरीज ऐड कर, कौन कंप्लीट करता है कुतुब मीनार को। इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार को कंप्लीट करते हैं इल्तुमिश। उसके बाद उसके अंदर 2 स्टोरीज कौन ऐड करता है। फिरोज शा फिरोज। तुगलक। अलाई दरवाजा कौन लगवाता है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। हम्म अब इसके अंदर मीनार हमें पता है, अजान मतलब वही प्रेयर के लिए जो होता है। अब उसके बाद चंद मीनार हमने कर लिया, दौलताबाद के अंदर है। टॉम्स दी हुई है। यहाँ पे एक दी हुई है इतमादु दौला, आगरा के अंदर। हुमायूं की टॉम और ताजमहल टॉम, सॉरी ताजमहल जो है ये चारबाग स्टाइल के अंदर बना हुआ है। ये चारबाग स्टाइल पता होना चाहिए कि वैसे इंडिया के अंदर बाबर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। जो चारबाग का क्या मतलब होता है कि 4 डायरेक्शन के अंदर डिवाइडेड होता है। यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा है, जैसे एक लाइन ये हो गई, दूसरी साइड यहाँ पे 4 गार्डन्स बने होते हैं और सेंटर के अंदर वाटर पैसेज होता है, इसको बोलते हैं चारबाग स्टाइल। अब ये जो हुमायूं टॉम है, लोधी गार्डन हो गया, ये सब इसके अंदर बने हुए हैं। चारबाग के अंदर जो हुमायूं टॉम है ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर ताजमहल जो है पता होता है शाहजहां बनवाते हैं। ये मैंने बता दिया कि चारबाग को इंट्रोड्यूस जो है बाबर करते हैं इंडिया के अंदर। सराइज हमने कवर कर लिया जब दिल्ली सल्तनत का जब कवर किया था मुगल्स के अंदर, कि जो टेम्परेरी शेल्टर्स होते हैं अकोमोडेशन फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए, उसको सराइज बोला जाता है। कानखास जो है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सूफीज के लिए। जो सूफी सेंट्स होते हैं उनके हार्मिटेज होता है, मतलब जो उनके रहने की जगह होती है उसको कानखास बोलते हैं। जो सिटी ऑफ मांडू का आर्किटेक्चर दिया हुआ है, इसके अंदर मालवा प्लेटू है यहाँ पे। और जो नर्मदा वैली है वो साउथ के अंदर है। यहाँ पे मतलब किस डायनेस्टी की ये कैपिटल थी, गौरी डायनेस्टी यहाँ पे दिया हुआ है। जो रीजनल थी गौरी डायनेस्टी, यहाँ पे पता हो कि गौरी डायनेस्टी होती है। और इनकी मतलब किसने फाउंड की थी ये डायनेस्टी, होशांग सिंह शाह, ये नाम दिया हुआ होशांग शाह। गौरी डायनेस्टी और सिटी ऑफ मांडू। और इसके अंदर जो मेजर फीचर है जो पूछा जा सकता है, बाटर फीचर होता है, मतलब जो हिंडोला वॉल्स है, मतलब इसकी जो इम्प्रेशन इस तरह से देता है ये हिंडोला शो, जो महल है कि स्विंग हो रहा है, तो बाटर पूछा जा सकता है कि किसके साथ एसोसिएट है। कि स्विंगिंग वॉल का जब ये इंप्रेशन दे हिंडोला महल,
फिर जो जहाज महल है ये बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स है, किसने बिल्ड किया था? जो सुल्तान है गियासुद्दीन खिलजी, इन्होंने बिल्ड किया था। गोरी डायनेस्टी की है सिटी ऑफ मांडू कैपिटल, ये बताओ। फिर हिंडोला के अंदर जो मेजर फीचर है बाटर, ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे रानी रूपमती का जो डबल पैवेलियन है, यहाँ पे नर्मदा रिवर है, एक तो ये हो गया। फिर मिम्बार और किबला, मिम्बार इन द किबला लिवान। किबला हमें पता है कि जो कि मतलब प्रेयर की डायरेक्शन में होता है, हमने जब मुगल किया था उसके अंदर जो मिहराब है और मिम्बार ये नीचे आ जाएंगे इनके मीनिंग। पठान आर्किटेक्चर है मांडू का। मांडू किसकी कैपिटल थी? गौरी। गौरी हाँ, डायनेस्टी। तो गोरी डायनेस्टी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये ताजमहल हमें पता है कि शाहजहां बनवाते हैं। इसके अंदर पित्तरदुरा जो है यहाँ पे दे रखा है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। चार बाग स्टाइल के अंदर है। चार बाग हम देख चुके हैं कि बाबर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। मेन बॉडी ऑफ द बिल्डिंग टॉप्ड विद द ड्रम एंड द डोम एंड द फोर कॉर्पुलास फॉर्म अ ब्यूटीफुल स्काईलाइन। मकराना माइंस ये आज भी फेमस है फॉर द मार्बल, राजस्थान के अंदर। फिर आरबिस्क्यू और पितृधुरा। पितृधुरा ये देखो इनले वर्क जो किया हुआ है अंदर मार्बल के अंदर, ये हो गया पितृधुरा। आरबिस्क्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलीग्राफी में और जो भी टेक्स्ट है वो हो गया आरबिस्क्यू। गोल गुम्बद, ये जो गोल गुम्बद है ये कहाँ पे है? ये हम कर चुके हैं। बीजापुर डायनेस्टी जो है आदिल शाह स्टैब्लिश करते हैं, वहां पे है। अब ये जो नक्कर कांदा खाना होता है ये क्या होता है? ये हम आगे कवर करेंगे। इसकी पिक्चर देख लेनी है कि जो ड्रम ऑफ द हाउस यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं नक्कर खाना। या सराय हम कर चुके हैं जहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर होता है। फोर टावर्स एट द कॉर्नर्स आर द रेमिनिसेंट ऑफ द टोरेंट्स अटैच टू द मोस्क। अब ये जो टोरेंट है प्रीवियस ईयर में जो पूछी है पहले, वो पूछी है जैनुल अब्दीन, जो जम्मू कश्मीर के अंदर बनाते हैं। यहाँ पे मैं नेम मेंशन कर देती हूँ, जैन उल अब्दीन। ये कश्मीर के अंदर बनवाते हैं जामा मस्जिद। उसके साथ ये पूछ रखा है यहाँ पे टोरेंट है भी है और बुद्धिस्ट पगोडास का इन्फ्लुएंस है, इसलिए पूछा था। इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। जामा मस्जिद आ गया। ऊपर कर चुके हैं खुतबा, जहाँ पे मतलब जो प्रेयर होती है फ्राइडे को खुतबा पढ़ा जाता है, मतलब जो उनकी प्रेयर होती है उसको बोला जाता है। फिर जो ये है डायरेक्शन ऑफ काबा इन द मक्का, ये हो गया। इनाम लैंड हम नीचे आएगा और कर भी चुके हैं। इन इमाम, सॉरी ये इमाम है। इनाम क्या होता है? रिलीजियस रिलीजियस को जब लैंड। जमीन देती। हाँ, उसको बोलते हैं इनाम। यहाँ पे कवर हो जाएगा। अभी आगे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मतलब इस एनसीईआरटी का जहां से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। यहाँ से अंडा हम कर चुके हैं जो बुद्धिस्ट टूपा के अंदर होता है, मतलब जहाँ पे एम्प्टी स्पेस बुद्धा के लिए छोड़ी है जो, उसको रिप्रेजेंट करता है। आरबिस्क्यू हम देख चुके हैं जो डिजाइन ऑर्नामेंटल डिजाइन के अंदर जो बना होता है, जो लिखा होता है इंटरट्विन्ड फ्लोइंग लाइंस लीव्स और जो फ्लावर्स होते हैं, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर है। अर्ध मंडप, मंडप के साथ ही एसोसिएटेड हो गया। सैमी हॉल, जो अष्टदिक्पाल है ये गार्डियंस हो गए। आयुध, ये लाइक युद्ध के अंदर यूज करेंगे तो पता चल जाएगा वेपन्स। फिर बाटर हमने देखा था कि जो हिंडोला महल है वो स्लोपिंग है, मतलब वो ऐसे लगता है कि वो हैंग कर रही है। तो ये पता हो। बोधिसत्व का कंसेप्ट हमें पता है कि प्रीवियस बर्थ जो है गौतम बुद्धा को उसके साथ एसोसिएट करते हैं, और जो रियल मीनिंग है उसका क्या है कि दे आर डिलेइंग देयर निर्वाणा टू हेल्प अदर्स। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है बुरिन, ये पॉइंटेड टूल ऑफ फ्लिंट होता है, मतलब ये जो हमने पैलोलिथिक हिस्ट्री देखी थी उसके टूल्स हो गए। जो बुरिन्स थे टूल्स ऑफ फ्लिंट और स्टोन विद ट्रांसवर्स एज। अब ये जो अगर शार्पन वाले जो है लेटर पीरियड के अंदर आते हैं। और जो एरो और बो है वो किसके अंदर थे? मेसोलिथिक। आइविस। तो मेसोलिथिक के अंदर होते हैं एरो और बो। ये पता हो। कैलीग्राफी, ये हमने किया था, ये क्या होता है? द्रविड़न आर्किटेक्चर का टाइप, टेम्पल का। जो कातु राष्ट्र है ये पता होना चाहिए। जो कुट्टा था स्क्वायर शेप में, वो द्रविडियन आर्किटेक्चर है। फिर छत्र हो गया, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ स्तूपा। छतरी ये इसके साथ ही एसोसिएटेड हो गया। चार बाग स्टाइल हम देख चुके। चैत्य आर्क, इससे कैम्फर ये पूछा जा सकता है। बेसिकली जो एजेस होते हैं उनको कट ऑफ करके जो साइड्स बढ़ाई जाती है उसको चैम्फर या कैम्फर बोल देते हैं। फिर आता है शेवरॉन पैटर्निंग, ये पूछा जा सकता है। वी शेप जो पैटर्न होता है उसको बोला जाता है। डैदो पैनल, ये ऊपर भी वर्ड यूज किया था, यहाँ पे हाईलाइट किया है कि जो होयासलास के हैं या हेलबिट के अंदर जमाली माली टॉम, ये दादो पैनल के अंदर क्या होता है? मतलब जिसको हमने किया था ना कि वो बाटर की तरह, मतलब अंदर से जो इंटीरियर वॉल है
इस तरह लोअर पार्ट जो है अलग तरह से फिनिशिंग दी जाती है, इसको बोलते हैं दादो पैनल। बैटर जो है हैंगिंग वॉल हो गया वो हिंडोला महल। जो दादो पैनल है ये होयसलास में यूज होता था, और जमाली कमाली टॉम जो है महरोली के अंदर जो इंटीरियर वॉल है उसका लोअर पार्ट जो है फिनिश जब किया जाता था डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वॉल, इसको बोला जाता है दादू पैनल। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ किसके साथ एसोसिएटेड है। इनफैक्ट जो फतेहपुर सिकरी के अंदर टर्किश सुल्तान पैलेस है वो भी इसी फॉर्म के अंदर है, होयसलास का स्टारलाइट पैनल। अब इसका रिवाइज कर लेते हैं, होयसलेश्वरा टेम्पल कौन सी उसके साथ एसोसिएटेड है? होयसलास का है। किसके साथ? मतलब विष्णु या शिवा? शिवा। शिवा। तो होयसलेश्वरा टेम्पल पता होना चाहिए, ये शिवा टेम्पल है। फिर हमने देखा था वहां पे सोमनाथपुर, शिवा। वहां पे केसावा का टेम्पल था शिव जी को। हाँ चेना के सावा, चीना के सावा। वो वैष्णव टेम्पल है कावेरी रिवर पर। अब आ गया उसके बाद फाइंस हो गया, ये आईवीसी के अंदर हमने देख लिया था। मतलब बेसिकली जो गम होती है उसके साथ हम हार्डन कर देते हैं, मतलब किसको यूज करके, जिस तरह कोई सैंड या सिलिका है उसको हम उसके अंदर गम मिक्स करके फिर उसको फायर करके फाइंस मटेरियल बनाते थे, जिससे इस तरह के मटेरियल के अंदर वो जो परफ्यूम वगैरह उसको स्टोर करते थे। फिर गहापति हम देख चुके हैं, जो बिग लैंड ओनर्स होते हैं उनको बोलते हैं। और इसी के अंदर जैसे गहापति थे, मुकद्दम हो गए, मंडल हो गए, ये सारे बिग लैंड ओनर्स ही होते हैं जो बाद में विलेज हेडमैन बन जाते हैं। गर्भगृह, गोपुरम, हर्मिका ये सब देख चुके हैं। इनाम हमने अभी डिस्कस किया, जो कि मतलब उसके अंदर जो सॉरी ये इमाम है वो इनाम था जो हमने दिल्ली सल्तनत में किया था। ये जो इमाम है इसके अंदर क्या होता है कि जो कि पर्सन होता है मतलब लीड करता है, जैसे हमारे प्रीस्ट होता है उसकी तरह उधर में इमाम होता है। फिर इंटैग्लियो जो है प्रोसेस ऑफ कटिंग अ डिजाइन इनटू द सरफेस ऑफ द स्मॉल हार्ड स्टोन और द जेम, ये पूछा जा सकता है। जगमोहन किसके अंदर था? उड़ीसा स्कूल। और इसके अंदर जो लाइक वो होते थे शिखर, उसको क्या बोलते थे? दियोल। दियोल। हाँ, तो शिखर की जो टाइप होती थी रेखा देओल, और उनके अंदर मेंशन थे देओल पता होना चाहिए। जगमोहन हो गया उड़ीसा का, जैनिज्म हो गया। जाली वर्क हमें पता है कि ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ लिंक्ड है, इसी के अंदर अब्रेस्क्यू भी देख लिया। पितरदुरा भी याद रहना चाहिए। जैस्पर भी ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज होता था आईवीसी के अंदर। जो स्टोन है जटकास जो स्टोरी होती थी, अभी इसी का ही अवादान याद रहना चाहिए। जाति कास्ट, ठीक है। कलश भी ऊपर देख लिया हमने, ऊपर की तरफ जो होता था शिखर के ऊपर, कलश और अम्ल का। कोस मीनार भी किसके साथ लिंक्ड है? मीनार जो होता है वो टावर, मतलब जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है मीनार उसके अंदर। कुट्टा हम देख चुके, स्क्वायर प्लान हो गया। द्रविडियन आर्किटेक्चर। लापिस लाजुली के लिए इन्होंने स्पेसिफिक प्लेस दी हुई है। बदख्शान जो था मतलब अगर हम वो करते हैं स्टैटिक के अंदर, जो सुकन तोडा है वो हम लिखते हैं कि लापिस लाजुली वहां से लेके आते हैं। अगर हम एनसीईआरटी देखते हैं तो दूसरी यहाँ पे भी अफगानिस्तान की एक प्लेस दी हुई है बदख्शान, ये देख लेना है कि यहाँ से लापिस लाजुली मंगवाते थे आईवीसी वाले। लिंग हो गया, महामंडप हो गया, महापरिनिर्वाणा देख लिया हमने। मिहराब, ये ऊपर आए थे टर्म। बेसिकली जो प्रेयर जो है इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ मक्का, उसको बोला जाता है मिहराब। मिंबार जो होता है जहाँ पे खुतबा रीड किया जाता है, मतलब डायरेक्शन जो होगी वो मिहराब, ये हमने मुगल आर्किटेक्चर में की थी। फिर जो मिंबार है वो खुतबा के अंदर, जब हमने मेडिवल हिस्ट्री की थी उसमें कवर किया था। मिहराब, मिंबार हो गया, खुतबा जहाँ पे पढ़ा जाता है। फिर आता है नक्कर खाना, वो हमने ड्रम हाउस जो देखा था, उसके अंदर बेसिकली सैरेमोनियल म्यूजिक प्ले किया जाता है, और ये मुगल पैलेसेस के अंदर होता है। जैसे इबादत खाना पहले पूछ रखा है, वो क्या होता है? रिलीजियस अकबर के अकबर के टाइम पे। टाइम। मतलब इबादत खाना के अंदर जो दीन इलाही रिलीजन है बाद में अकबर बनाते हैं, सारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करके डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के साथ, उसको बोलते हैं इबादत खाना। फिर होता था वहां पे एक मक्ताब खाना, वो क्या था? ट्रांसलेशन कन्वर्ट डिपार्टमेंट। हाँ, तो महाभारत। कोई भी ट्रांसलेशन है, मतलब कोई भी टेक्स्ट की उसकी ट्रांसलेशन हाउस है। नक्कर खाना हो गया ड्रम हाउस, ये याद रहना चाहिए। फिर होता है नाट्य मंडप, ये हम लिंक कर सकते हैं जहाँ पे मंडप के अंदर डांस किया जाएगा। रंग मंडप भी हो गया। जो कल्याण मंडप है प्रीवियस ईयर में आ रखा है कि विजयनगर एम्पायर के अंदर होता है वो। अब आ गया ये पेंडेंटिव, ये ट्रायंगुलर बैक ब्रैकेट होता है इन द एंगल ऑफ द टू वॉल्स कनेक्टिंग द बेस ऑफ द डोम, मतलब ये डोम को बनाने के लिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि डोम और आर्चिस किसने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया के अंदर? सिकंदर इंडो लोधी इस्लामिक। का टावर था। मतलब जो उसके टाइम दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो टर्किश होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं। जो डबल डोम है वो लोधी डायनेस्टी करती है। अब पितृदुरा हम कर चुके। जो मोसाइक वर्क होता है सेमी प्रीशियस स्टोन से हम इनले वर्क करते हैं, वो हो गया। किबला लिवान जो है वो डायरेक्शन ऑफ मिक्का होगी। मिहराब भी जो है डायरेक्शन ऑफ मिक्का है, जहाँ पे प्रेयर पढ़ी जाती है। मिंबार हो गया जहाँ पे खुतबा पढ़ा जाता है। फिर किलाए कुना मस्जिद, ये जो है मतलब क्लियर नहीं है तो पूछने की चांसेस कम है कि हुमायूं और शेरशाह में से किसी ने बनाया। इंपॉर्टेंट है हुमायूं टॉम्ब।
वो जो कुलबदन बेगम है, मतलब इसकी अकबर की बुआ, वो बनवाती हैं। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उस मतलब उसके अंदर दिया हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। और उसके अंदर हमने किया था कि वो 8 पिलर्ड हॉल्स के अंदर डिवाइडेड है मिडिवल हिस्ट्री के अंदर। फिर हमने शिल्पी ऊपर देखा था, रूपकार जो होता है ये आर्टिसंस होते हैं। फिर सारा सैनिक जो है स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पॉपुलर विद मुस्लिम्स इन द, जैसे इंडो सारा सैनिक, ये आर्किटेक्चर इसको याद रख लेना कि वेस्ट एशिया के अंदर जो था। सराइज हम देख चुके हैं जहाँ पे वो रहते थे, मतलब एक ट्रेवलर लॉज था, रेस्टिंग प्लेस, टेम्पररी। शिल्पा टेक्स्ट वही हो गए जो आर्टिसंस होते हैं, मतलब रूपकार, उनके टेक्स्ट हो गए। श्रमण कल्चर बुद्धिस्ट और जैन जो के हुज फॉलोअर्स यूज टू वैंडर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। ये पता होना चाहिए श्रमण कल्चर किसके साथ लिंक्ड है। इसी के साथ लिंक जो प्रीवियस ईयर में एक वर्ड आई है परवराजिका, पता होना चाहिए इनको भी बोलते हैं प्रवराजिका के जो वैंडरर्स और रिनाउंसिएटर्स होते हैं इनको प्रवराजिका बोलते हैं। फिर आता है सॉवरिटी, ये सिंपल है वर्ड्स। स्टिटाइट से वो जो सील्स बनाते थे आईवीसी। स्टेलेट जो था स्टार लाइक, ये होयसलास के अंदर था, ये हमने रिवाइज कर लिया। स्थपति जो है ये आ सकता है, आर्किटेक्ट को बोलते हैं स्थपतिस। अब आ गया नेक्स्ट स्टुको, फाइन प्लास्टर यूज फॉर द कोटिंग वॉल सर्फेसिस। टैबलेट वगैरह, ये टिस्टेलेशन जो डेकोरेशन की जाती है वॉल्स के ऊपर, उसको बोला जाता है। वंगा हो गया जो टर्कोइज तो कलर हो गया। वल्लभी हमने देख लिया था कौन से स्टाइल के अंदर है, नागरा टाइप है जो वॉलेट टाइप होता था। फिर वंगा बंगाल हो गया। और फिर आता है विजनायन। विजनायन जो है टेम्पल्स हैविंग द रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विद रूफ दैट राइजेस इनटू द वोल्टेड चैम्बर। ये ऑलमोस्ट जो एक्सप्लेनेशन दी है सॉर्ट ऑफ वही है कि जो बल्लवी टाइप है। तो विजनायन भी पूछा जा सकता है कि किसके साथ एसोसिएटेड है, ये भी नागरा स्टाइल हो गया, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ लिंक्ड है। फिर ये विमान हो गया, ये हम कर चुके हैं कि जो उसके ऊपर मतलब साउथ इंडिया के अंदर जो शिखर होता था उसको विमान बोला जाता था। वॉल्यूट जो है स्क्रोल और द स्पाइरल जो ऑर्नामेंट होता है पिलर के ऊपर। विरता ये हम कर चुके, सर्कुलर शेप में जो होता था। यक्षिणा और यक्षिणीज। अब इसके अंदर जो हमने किया था एक, इनको क्या बोलते हैं, शासन देवीज, वो यहीं पे लिख लेना, शासन देवीज बोला जाता है यक्षिणीज को। ये कंप्लीट हो गई हिस्ट्री, इसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू।